अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल फारूकी और आप देख रहे हैं SHB ट्यूटोरियल। तो अगर आपके इजी पैसा के ऊपर ये वाला एरर आ रहा है कि ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक लिस्टेड हो चुका है और आपका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, ना कोई आपके पैसे शो हो रहे हैं, ना कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो इजी पैसा है वो बंद हो चुका है, आपका इजी पैसा ब्लॉक हो चुका हुआ है। तो अब ये होता क्यों है, इसका मैं आपको सारा डिटेल से बताता हूँ। और अगर आपके साथ ये वाला मसला आ चुका है तो आपने अब घबराना स्टार्ट कर देना है, लेकिन इतना भी घबराना नहीं है। मैं आपको सारा सोल्यूशन बताऊंगा कि आप इसको कैसे दोबारा एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन घबराना इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो रीज़न होती हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है आपके लिए। तो वो क्या रीज़न है इसका आपको मैं सारा डिटेल से बताता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको बिना सर्च किए मिल जाए तो आप मेरा ये चैनल SHB ट्यूटोरियल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि अगर आपके इजी पैसा के ऊपर ब्लॉक लिस्टेड का एरर आ रहा है, आगे आपको कॉल करने का बोला जा रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, तो सारा डिटेल से बताता हूँ कि आप इसको कैसे सारा मसला हल कर सकते हो और ये आता क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके अकाउंट के ऊपर ब्लॉक लिस्टेड आता क्यों है। तो इजी पैसा या जैज़ कैश या जो भी ऐसे हम ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत सारी मोबाइल ऐप्स है जिसमें सादा पे, नया पे वगैरह भी ऐप्स है, ठीक है, और क्या कहते हैं बैंक की ऐप्स वगैरह भी हैं। तो आजकल आपको पता है हम मोस्टली जो लेन देन करते हैं वो हम इजी पैसा या जैज़ कैश या अदर बैंक ट्रांसफ़र से हम करते हैं। मतलब आप कोई चीज़ बाय करने लगो, ऑनलाइन कोई चीज़ बाय करने लगो या कोई फिजिकल चीज़ बाय करने जाते हो किसी शॉप पे, तो हम उनको मोस्टली कभी कभी होता है हम जैज़ कैश या इजी पैसा से पेमेंट कर देते हैं। तो जैज़ कैश और इजी पैसा के ऊपर अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो थोड़ा सा मुहतात रहें, क्योंकि इसकी जितनी भी पेमेंट्स होती हैं, तो अगर कोई आपके ऊपर ब्लेम करना चाहे कि भाई इसने स्कैम किया है, तो इजी पैसा और जैज़ कैश उसी टाइम मान लेते हैं और आपके अकाउंट को पकड़ के ब्लॉक कर देते हैं। मतलब क्या कि अगर आपके अकाउंट में कोई ऐसी पेमेंट आती है जो स्कैम वाली है, ठीक है, तो सबसे पहले वाली एक रीज़न बता देता हूँ ये ऐसा होता क्यों है कि अगर आप किसी से कोई मतलब पैसे मंगवा रहे हो अपने अकाउंट में, ठीक है, कोई आपको पैसे सेंड कर रहा है, अब आपको तो नहीं ना पता, अगर वो आपके लिए अननोन है कि वो कैसे पैसे सेंड कर रहा है, कि उसने स्कैम वाली अकाउंट रकम जो अपने अकाउंट में रखी हुई है या वो आपके साथ क्या करना चाह रहा है। तो जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो जो सेंडर है, जो पैसे आपको सेंड कर रहा है, अगर वो अपने अकाउंट अपने बैंक में आपको पैसे सेंड करने के बाद अगर अपने बैंक में कंप्लेन करता है कि भाई ये अगले बंदे ने मेरे साथ स्कैम किया है और मेरे अमाउंट इतनी जो है, जो 1000 2000 5000 जितनी अमाउंट है वो उस बंदे ने स्कैम करके अपने अकाउंट यानी कि मुझसे ली है, कोई कहानी सुना के लिया है, मतलब वो कोई भी कहानी अगर अपने बैंक में सुनाता है तो आपका अकाउंट आपको बगैर बताए आपका इजी पैसा या जैज़ कैश आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। तो जब आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन आजकल स्टोरी चल रही है कि कोई भी आपको पैसे सेंड करता है, आगे से वो जो क्या कहते हैं एवी जानबूझ के आपकी कंप्लेन कर देता है कि भाई ये जो रिसीवर था इसने मेरे साथ स्कैम किया है, तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। तो है ना कितना डेंजरस काम कि आप किसी से पेमेंट मंगवा रहे हो, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, ऑनलाइन काम कर रहे हो या फिजिकल काम कर रहे हो, आपने पेमेंट ली, जस्ट उसके पास पैसे नहीं थे तो आपको उसने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, लेकिन वो बंदा अगर से पकड़ के आपके खिलाफ एक कंप्लेन कर रहा है तो आपका अकाउंट आपको बगैर बताए, बगैर कोई प्रूफ लिए आपका अकाउंट बंद कर दिया जाता है। तो ये वाला एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है जी इजी पैसा के साथ, मोस्टली इजी पैसा के ऊपर ये प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद एक और रीज़न भी है, उसमें यह है कि एक बंदा जिसने स्कैम करके या किसी भी तरीके से 1000 की अमाउंट, फॉर एग्जांपल 1000 की अमाउंट आपके मतलब किसी के अकाउंट में सेंड की, वो वाला जो बंदा था जिसके अकाउंट में सेंड की उसने आपको कर दी, आपने आगे किसी और को कर दी, यानी कि वो 1000 जो अमाउंट थी वो 4 से 5 अकाउंट्स में जब गई तो वो 4 से 5 अकाउंट सारे के सारे पकड़ के ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये भी एक इसका यानी कि इनका अपना कोई प्रोसीजर, अपना ये कोई तरीक़ेकार से चल रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पता नहीं, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं, बाकी कि ये वाला क्या तरीक़ाकार है कि एक बंदा कोई तीसरे तो चौथा बंदा है जो पेमेंट कर रहा है, वो वाली पेमेंट आगे से आगे अकाउंट्स में जाती जा रही है और वो सारे के सारे अकाउंट ब्लॉक होते जा रहे हैं। और उस अकाउंट में अगर आपके अकाउंट में 1 लाख 2 लाख 3 लाख या जितनी भी अमाउंट पड़ी है वो सारी स्टक होकर रह जाती है।
तो अगर आपको ये वाला तरीका कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आप उसके अगर मतलब कुछ बोलना चाहते हो तो कमेंट्स में लाजमी मुझे बताएं कि ये क्या तरीका कार है। अगर कोई बैंक फील्ड वाला बंदा ये वाली वीडियो देख रहा है, अगर उसको इस बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पता है, तो वो कमेंट्स में लाजमी हमें बता सकता है। बाकी अच्छा ये तो हो गया ब्लॉक करने का कि आपके साथ कोई फ्रॉड अमाउंट्स आपके यानी कि इजी पैसा में आती है या कोई भी मोबाइल अकाउंट में आती है, तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। अब आपने इसको एक्टिव कैसे करवाना है? तो एक्टिव करवाने के लिए आपके पास 4 से 4 को चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने एक रिटर्न लेटर लिखना है अपने हाथ से। किसी ने आपके ऊपर फ्रॉड कंप्लेन कर दिया है, तो उसका पूरा प्रूफ जो है वो आपने रिटर्न में लिखना है। ठीक है, लिखने के लिए आपने सिंपल सा क्या कहते हैं एक पेज लेना है और उसके ऊपर सारा कुछ लिख देना है। अच्छा, लिखने के बाद आपने एक ये काम करना, और जो जिसका यानी कि इजी पैसा अकाउंट है, ठीक है, वो अपना उसका आईडी कार्ड फ्रंट और बैक दोनों की पिक्चर बना लेनी है, और जिसका अकाउंट है उसकी एक लाइव पिक्चर उसी टाइम की, मतलब ये नहीं कि कोई पुरानी पिक्चर है, उसी की लाइव पिक्चर आपने एक वो ले लेनी है। और उसके बाद जिससे अगर आपने कोई कर रहे हो, जैसे मैं एक ऑनलाइन पेमेंट किसी से मंगवा रहा हूँ, तो उसका मेरे पास एक चैट प्रूफ भी तो होगा ना, तो वो सारा चैट प्रूफ आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। और अगर आप कोई फिजिकल काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा आता है, आपको डर रह के यार ये ऐसा काम ना कर दे, मेरा अकाउंट ना ब्लॉक करवा दे, तो आप उसकी पिक्चर या उसका जो भी मतलब जब आप अमाउंट मतलब उससे ले रहे हो, उससे कोई ऐसा प्रूफ लेके रख लें, ताकि कभी ऐसी कभी ज़रूरत पड़ती है तो आगे नेक्स्ट आप उनको बता सको, यानी कि इजी पैसा वाला को सेंड कर सको। अच्छा, आपने ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें इकट्ठी कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, हेल्पलाइन पे कॉल करने का वैसे फ़ायदा नहीं है। हेल्पलाइन एक तो बहुत लेट उठाएगी आपकी कॉल। अच्छा, जब उठा भी लेंगे तो आगे से आपको यही कहेंगे कि भाई ये वाले ईमेल पे जाके कंप्लेन करें, तो आपको उसकी समझ ही नहीं आएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने फेसबुक पे जाना है, फेसबुक पे जाके इजी पैसा सर्च करना है। इजी पैसा का जो ऑफिशियल पेज है जिसके ऊपर आप ब्लू टिक लगाओ, उस पेज के ऊपर जाना है, मैसेंजर अपने के साथ कनेक्ट कर लेना है। अच्छा, चैट पे जाना है, चैट पे जाके आपने इन सब ये सारी चीज़ें, सबसे पहले तो आपने उनको मैसेज करना है कि भाई ये मेरा अकाउंट नंबर है, ठीक है, ये ब्लॉक है, क्यों ब्लॉक है। फिर आपको एक मैसेज भेजेंगे जिसके अंदर वो सारी डिटेल होगी कि भाई ये वाला क्या कहते थे ट्रांजैक्शन आईडी है, इतनी अमाउंट की आपके ऊपर ये फ्रॉड कंप्लेन हुई है, ठीक है। अब आपका मतलब वो भी आपको सारी डिटेल वही बता देंगे कि आपने ये वाली चीज़ें सेंड करनी है, ठीक है। अब आपने वो सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली, सारा कुछ हो गया। अब आपने करना है उनको सारा कुछ सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद हो सकता है 1 2 3 4 5 6 दिन तक आपको कोई रिप्लाई ना आए, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, एक ना एक दिन आपको लाजमी रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा, रिप्लाई बहुत लेट आता है इनका, ठीक है। जब आपको रिप्लाई आ जाए तो उसमें अगर आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी दी जाए, जैसे ये मैं आपको मैसेज में दिखा रहा हूँ कि उन्होंने मुझे एक ट्रांजैक्शन एक आईडी दी है, अगर आपको ये दे दी जाए तो समझ लो कि आपका जो है जो कंप्लेन है वो रजिस्टर हो चुकी है। और नीचे आपको टाइम बताया जाएगा, भाई 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद आपका वो से वैसे 10 दिन तक वो अपनी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं। अच्छा, वो करने के बाद जब आपका वो 10-15 दिन गुजर जाए, ठीक है, आपने वेट करना है। लेकिन 10 से 15 दिन मतलब आप समझ लो कि 1 महीना के लिए आप का अकाउंट ब्लॉक है, आप 1 महीने तक ज़ीरो फॉर हो रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, जब ये सारा काम हो जाए, यानी कि आपको जो टाइम दिया जाए, टाइम देने के बाद भी आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, फिर आपने हेल्पलाइन पे कॉल करनी है, अपनी ट्रांजैक्शन आईडी बतानी है उनको, भाई कि ये ट्रांजैक्शन आईडी थी, मैंने ऐसे किया था, कंप्लेन की थी, 10 दिन 15 दिन हो चुके हैं, आपने टाइम दिया था। फिर आपको वो बताएंगे अच्छा जी ओके है, ठीक है। अगर आपके मतलब आपने वाकई में प्रूफ सारा कुछ दे दिया है, यानी कि सारा कुछ ओके दे दिया है, तो आपका अकाउंट वो यानी कि कॉल करने के 10-15 मिनट बाद आपका एक्टिव कर देंगे। अगर आपका प्रूफ कोई ऐसा है, मतलब आपने वाकई में फ्रॉड में किया हुआ है या आप नहीं सही पड़ा प्रूफ दे पा रहे, आपने स्क्रीनशॉट नहीं दिए उनको, ठीक है, मतलब सही तरह रिटर्न में नहीं लिखा, या स्क्रीनशॉट आपने लाजमी देने भाई, अगर चैट जो की हुई है आपने कस्टमर के साथ, वो अगर आपने दे दिया तो आपका अकाउंट, अगर आप नहीं दे रहे तो फिर आपका अकाउंट ओके एक्टिव नहीं होगा, आपका अकाउंट ब्लॉक रहेगा और उसके अंदर जितनी भी अमाउंट है वो सारी की सारी ख़त्म है, ठीक है, ज़ाया है, ठीक है। तो इस वजह से आपने जब भी कभी किसी से इजी पैसा या जैज़ कैश से लेन देन कर रहे हैं, उसका एक प्रूफ लाजमी रखें, ताकि कभी नेक्स्ट इस तरह की प्रॉब्लम से आप बच सको। तो आई होप आपको काफ़ी कोशिश तो मैंने की आपको समझाने की, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी डिटेल बताई कि कैसे कैसे आप करते हो। अच्छा, आप या इनके ईमेल के ऊपर भी मैसेज कर सकते हो, लेकिन ईमेल पे इनका बहुत लेट रिप्लाई आता है। फेसबुक के ऊपर तो आपको तकरीबन फिर भी 2-3 दिन बाद आपको मे भी रिप्लाई दे दें, और ईमेल के ऊपर आपको वो रिप्लाई मेरे ख्याल में आपको नहीं देंगे, ठीक है, देंगे भी तो बहुत लेट देंगे।
तो बाकी मैंने आपको इजी पैसा का बता दिया, और जैज़ कैश का कैसे करते हैं वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी सादा पे, नया पे, ये सारे अकाउंट्स भाई आजकल ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए लेन देन बहुत ध्यान से करें ताकि इस तरह की प्रॉब्लम से ना आप बचे रहे। ठीक है, बाकी अगर इजी पैसा जैज़ कैश यूज़ कर रहे हो उसमें अपनी सेविंग ना किया करें, और अगर आप ये लेन देन वाला काम भी कर रहे हैं, मतलब आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, मतलब कस्टमर्स के आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आप उसमें सेविंग ना किया करें, उसको ज़ीरो ही रखा करें। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। बाकी अगर आपको कोई मतलब किसी के साथ ऐसा इशू आया था तो उसने कैसे ओपन करवाया, क्या चीज़ हुई, तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है। अगर किसी के साथ अकाउंट का ये इशू आया, उसका ब्लॉक है अभी तक, वो भी मुझे कमेंट्स कर सकता है। ठीक है, हो सकता है मे बी एक दूसरे की हेल्प कर सकें हम। तो अगर आपको ये वीडियो में सारी डिटेल से पता चल गया तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस देखने के लिए आप मेरा ये यूट्यूब चैनल SHB ट्यूटोरियल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर आपका अकाउंट ऐसे ब्लॉक हो चुका है, मेरी दुआ है कि वो जल्दी से ओपन हो जाए। बाकी पाकिस्तानी बैंक है भाई, इन पे हम एतबार इतनी जल्दी नहीं कर सकते। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।